हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 10 जुलाई और मेरी सुबह हुई आज 6 बजे। 6 बजे मतलब फिक्स 6 बजे मैं उठी आज सो के। फिर सुबह मैं थोड़ा सा 10-5 मिनट के लिए बाहर आ गई। तो बाहर का व्यू देखिए, मतलब सुबह उठना इतना ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता और शुद्ध ऑक्सीजन भी रहती है। बट सुबह सुबह मतलब उठ के बाहर घूमने का तो नहीं मिल पाना है, क्योंकि काम है और फिर आपको पढ़ाई करना है। तो बट उठना तो ज़रूरी होता है, सुबह ही उठना चाहिए। फिर उसके बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ। मैंने अभी गर्म पानी लगभग 1 महीने से बंद कर दिया था, क्योंकि डिलीवरी के बाद से मेरे जब से बेबी हुआ था, बच्चा मेरा छोटा, तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा बालों की झड़ने की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं गर्म पानी को स्किप करी थी अभी तक। फिर मैं अभी फिर से पीना चालू करी हूँ। फिर उसके बाद सुबह शिव को भूख लगती है तो उसको मैंने दूध दिया। गर्म पानी पीने के बाद मैंने 1 घंटे 7:30 बजे तक 1.5 घंटे स्टडी करी, क्योंकि पढ़ाई करी, क्योंकि धृति का स्कूल 9 बजे से रहता है। तो मुझे 8 बजे उसको उठाना होता है और उसके पहले उसको उसका लंच मुझे बनाना होता है। लेकिन वो लंच वगैरह कुछ भी बना के दूँ ना, तो वो खा के तो जाती नहीं, ऊपर से वो टिफ़िन का थोड़ा बहुत खाएगी और वापस लेके आ जाएगी। फिर भी उसकी हैबिट नहीं है ऐसे खाने की। पता नहीं उसको क्या दिक्कत है कि वो खाना मतलब स्कूल में फिनिश ही नहीं करती। मुझे उससे इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि मैं उसको क्या बना के दूँ। फिर उसके बाद मैं 10-5 मिनट पहले मैं योगा वगैरह सब कुछ करती थी। मेरा सीजर हो गया जब से, तो मुझे मतलब योगा तो ठीक, मैं रस्सी भी बहुत ज़्यादा कूद लिया करती थी। लेकिन अब मुझे उतना ज़्यादा टाइम बच्चों की वजह से नहीं मिल पाता कि मैं अपनी हेल्थ के लिए दूँ। और माँ होने के बाद सबको पता है कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल की बात हो जाती है। फिर उसमें भी छोटे बच्चों के साथ में तो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना, फिर अपनी हेल्थ के लिए ध्यान देना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। हम अपनी हेल्थ का एक भी ध्यान नहीं देते हैं बच्चों, परिवार और फैमिली के साथ में। सुबह सुबह मेरा रहता है रिवीजन का टाइम। जो भी मेरे नोट्स हैं पुराने, मेरे पात्रता परीक्षा के टाइम के, तो वही मेरे नोट्स रखे हुए हैं। आज मैंने अपना बुक कलेक्शन देखा, बहुत ही टाइम की पुरानी बुक रखी हैं जो भी है, जिससे मेरा पात्रता वाला पेपर क्लियर हुआ था। बट अभी मैंने नया कुछ भी नहीं लिया है। उन्हीं बुक से मैं अभी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट मुझे हिंदी साहित्य की, हिंदी लिटरेचर की 1-2 बुक्स लेनी है, वो अभी लूँगी मैं रिवीजन के लिए लास्ट, मतलब अभी 1 ही 2 दिन के अंदर। तो अभी मेरा जो भी पुराना कंटेंट पड़ा है उसी से ही मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इनफ बहुत है उतना पढ़ लेना। मतलब उसी से मेरा क्लियर हुआ था, तो ये नहीं कह सकती कि इस बार भी उसी से आएगा। बट जो है ना, बहुत है। मेरे पुराने नोट्स हैं सारे, मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे पुराने नोट्स, लगभग 18 के टाइम के, तो वो रखे हुए हैं हम। और उन्हीं से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। सुबह मैं सब पढ़ाई वढ़ाई फिनिश करने के बाद, गर्म पानी पीने के बाद, लगभग 1-2 घंटे के बाद मैं चाय पीती हूँ। तो मैंने पी, फिर अपने लिए चाय वाय बनाई। और ये लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम सुबह के टाइम में मिल जाता है, क्योंकि अगर रात में जल्दी थोड़ा सा सो जाए तो मैं और पहले उठ सकती हूँ, लेकिन शिव नहीं सोता है। धृति तो किसी तरह स्कूल जाती है तो वो सो भी जाती है, लेकिन ये बहुत लेट में सोता है, 1-1:30 बजा देता है। तो उस टाइम मेरी नींद नहीं अच्छे से हो पाती। और मैं सुबह 1-2 बार कोशिश भी करी कि 5 बजे से उठकर पढ़ाई करूँ, लेकिन मेरी आँखें जलती रहती हैं और दिन में भी मुझे आराम करने के लिए नहीं मिलता। तो मैं लगभग 5 घंटे या 4.5-5 घंटे सो लेती हूँ। उसके बाद जितना मुझे आधा घंटा 1 घंटा टाइम मिलता है, तो मेरा दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, तो वो मुझे अच्छे से पढ़ने के लिए सही रहता है उस टाइम। फिर धृति को स्कूल भेजने के बाद मेरा डेली का रूटीन है जो भी पूजा पाठ करना, तो मैं नहाई वहाई और पूजा पाठ करने गई, और उसके बाद मुझे बनाना होता है खाना। फिर 1 बजे धृति को लेने जाना पड़ता है। तो बस यही मेरा डेली का रूटीन चल रहा है। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छे से तैयारी करिए। और बहुत ही कम टाइम बचा है अभी, तो मतलब इस महीने तो ठीक है, अगस्त में अगर नहीं भी होता तो सितंबर में तो पेपर होगा ही होगा। तो अपने पास तो अभी बहुत कम टाइम है, तो प्रिपरेशन करिए, रिवीजन करिए। और आज मैं अपनी बुक कलेक्शन दिखाऊंगी आपको, जो भी मेरी पुरानी बुक्स रखा। सारा काम धाम फिनिश करने के बाद मेरा दोपहर का रूटीन रहता है। ये गाय 1-2 गाय हैं जो मुझे एकदम वेट करती रहती हैं कि कभी रोटी देगी,
और शिव को मैंने आज बनाई थी दलिया और दाल, तो उसको भी अलग से बनाना होता है, धृति को अलग से बनाना होता है। मतलब धृति तो अगर रेगुलर खाना जो भी बनता है वो थोड़ा बहुत खा भी लेती है, अगर किसी दिन नाटक करी तो उसको भी अलग से कुछ ना कुछ मुझे बनाना पड़ता है। और शिव को तो है तो उसको भी, तो दोपहर में सारा कुछ टाइम काम ख़त्म करने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। दोपहर में शिव अगर सो गया तो ठीक है, नहीं तो ये मम्मी के पास अभी खेल रहा था, तो उसी टाइम मैंने अपनी आधा 1 घंटे की पढ़ाई करी। फिर धृति को कुछ ना कुछ उसको खाने को चाहिए होता है, तो कहीं वो 10-5 मिनट भी अगर शांति से पढ़ने बैठ जाओ तो मम्मा ये दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, मतलब उसका आधे घंटे में कुछ ना कुछ चालू रहता है। ये मेरे पुराने बुक्स हैं जो मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, और अभी इनको देखती हूँ ना तो पढ़ने की ऐसी इच्छा होती है कि मतलब ये किताबें ही हैं जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। एक माँ बनने के बाद सब कुछ ऐसे लगने लगता है कि कितना पुराना हो गया, कब से हमने बुक्स नहीं छुई। मतलब मेरी बुक्स जो भी हैं तो ये हैं सारी, मैंने NCERT पूरी ली थी, हिंदी साहित्य की जितनी भी क्लासेस की हैं 11, 12, 8 की जितनी भी NCERT हैं मेरी। मैंने हिंदी लिटरेचर से MA किया हुआ है, तो मेरी उसकी भी बुक्स पूरी रखी हुई थी। और मैंने 18 के टाइम में पूरे नोट्स भी बनाए थे खुद से, तो मुझे वो नोट्स बहुत, मतलब जो भी थे मैंने कोचिंग मतलब यूट्यूब से ही नोट्स पूरे कंप्लीट करे थे, तो वो मेरे बने हुए उसी तरह रखे, बस मुझे रिवीजन करना होता है। बाकी थोड़ा बहुत जो भी है मैं अभी वो अपने इसमें सत्यार्थी शर्मा या विनर्स इंस्टीट्यूट का वीडियो जो भी देखती हूँ उसमें मैं अपना ऐड कर लेती हूँ अपनी नोट्स में। बाकी मैं इन्हीं से रिवीजन कर रही हूँ। मुझे एक बुक अभी हरदेव वायरी की हिंदी लिटरेचर की अभी चाहिए थी, तो मैं उसको अभी उसको ख़रीदूँगी लास्ट में। उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप की एक बुक्स आती है, तो उससे थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। बाकी मेरे ये पर्याप्त नोट्स हैं जो बहुत ही मतलब ठीक है, इनफ है अभी तो पढ़ाई करने के लिए। तो अभी तो मैं इन्हीं से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ़िलहाल आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जीवन में बहुत कम चांस लोगों को मिलता है, तो अगर आपको मिला है तो फुल अपना समय दीजिए और अपनी पढ़ाई करिए। तो कोशिश करके अच्छे से प्रिपरेशन करिए और जी जान